जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। ब्रिटेन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने ब्रिटेन की धरती पर बजरंगबली की जय का लगाया नारा। देखे वीडियो। बजरंगबली की जंतर मंतर पर काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मना रहे पहलवान। नार्को टेस्ट की मांग की। कहा, WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण को जेल में डालो। 37 देशों में दिखेगी द केरला स्टोरी। अदा शर्मा ने फैंस को कहा, थैंक यू। आज दुनिया भर में रिलीज होगी फिल्म। कर्नाटक में अब नहीं दिखेगा मोदी फैक्टर का जलवा। 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार। 2 ने भाजपा की वापसी का जताया अनुमान। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार की हुई बड़ी जीत। CGI बोले, दिल्ली की असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास। पुलिस और पब्लिक से जुड़े फैसले ले केंद्र। IPL में जियो सिनेमा ने तोड़ा रिकॉर्ड। पहले 5 हफ्ते में 1300 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। उस समय प्रति दर्शक 60 मिनट तक पहुंच। महेंद्र सिंह धोनी को अब IPL से संन्यास ले लेना चाहिए। पूर्व भारतीय विश्व विजेता कप्तान कपिल देव का बड़ा बयान। GST इनवॉइस पर 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर होगा असर। भारत के आत्मसम्मान के खिलाफ उठाए गए हर कदम का देंगे मुंह तोड़ जवाब। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर बोली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल से आया शुल्क हटाए। लोगों को मिलेगा फायदा। मोचा चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट। NDRF की 6 टीमें तैनात। देश में जल्दी ड्रोन से होगी रक्त की आपूर्ति। ICMR ने दिल्ली में किया सफल परीक्षण। दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट ने पत्नी से बातचीत के लिए दिया 1 घंटे का समय। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुरू की जन संघर्ष पदयात्रा। 5 दिन में 125 किलोमीटर की तय करेंगे दूरी। गुजरात के सूरत में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा पार्क। 9 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक। लगेंगे 6 लाख पौधे। यूट्यूबर मनीष कश्यप को लगा बड़ा झटका। NSA मामले में 11 महीनों तक खानी होगी जेल की हवा। तमिलनाडु सरकार के निर्णय पर लगी मुहर। केरल में डॉक्टरों की हड़ताल। महिला डॉक्टर की हत्या पर आक्रोश। मरीज ने ही सर्जिकल ब्लेड से किए थे 11 वार। सुरक्षा की मांग के साथ जारी रहेंगी डॉक्टरों की हड़ताल। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमारा मकसद एक देश को बचाना। यूपी में पिछले 2 साल में धर्म परिवर्तन के 427 मामले हुए दर्ज। पुलिस ने 833 आरोपी किए गिरफ्तार। दिल्ली में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले CM अरविंद केजरीवाल। बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगाए जय श्री राम के नारे। वैज्ञानिकों ने बढ़ाया भारत का सामर्थ्य। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर पीएम मोदी ने सम्मान में जारी किया डाक टिकट और सिक्का। बीजेपी में शामिल होने के बाद RCP सिंह ने JDU को बताया भूजा पार्टी। बोले, नीतीश बाबू PM है और PM ही रहेंगे। भाजपा के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं से की मारपीट। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप। नैतिकता नहीं, हार की शर्म से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। हिंडनबर्ग के आरोप गलत। मॉरिशस सरकार ने अडानी समूह को दी क्लीन चिट। करण जौहर को झटका बिग बॉस OTT 2 हाथ से फिसला। सलमान खान के साथ हुई मेकर्स की तगड़ी डील। अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए अहम। सेना में भी भड़की विद्रोह की आग। 6 आर्मी अफसर पाक सेना अध्यक्ष और सरकार के खिलाफ। कहीं व्हाट्सएप जासूसी तो नहीं कर रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर बोले, निजता के उल्लंघन की जांच करेगी सरकार। भारतीय मूल की नीरा टंडन बनी पहली एशियाई अमेरिकी नागरिक जो अमेरिका में संभालेगी विश्व बैंक प्रमुख की अहम जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पदयात्रा में आतंकी हमले का खतरा। CRPF की तैनाती। DGP को मिले कड़ी सुरक्षा के निर्देश। राजस्थान में बदलेगी खेलों की सूरत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 270 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। पहली बार हुई इतनी राशि स्वीकृत।
मध्य प्रदेश की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती भावना को दरगाह में नमाज पढ़ने की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति, पुलिस करेगी सुरक्षा। हिंसा के पीछे आरएसएस और बीजेपी, भारत में जश्न इमरान खान के समर्थकों को लेकर पाकिस्तान का अजीबोगरीब दावा। यूपी झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलने जा रही है 2 नई वंदे भारत ट्रेन, बड़े स्टेशनों के बीच होगी कनेक्टिविटी। नैतिकता हो तो मेरी तरह इस्तीफा दे शिंदे फडणवीस, देश और जनता के लिए मेरी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले उद्धव ठाकरे। एनआईए ने जारी की पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट, विदेशों में छुपे बदमाशों के भी नाम शामिल। दिल्ली को दिल्ली वाले चलाएंगे, पैराशूट से उतारे गए एलजी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले आप नेता राघव चड्ढा। कर्नाटक के सीएम बोम्मई और येदियुरप्पा ने एग्जिट पोल के नतीजों को किया खारिज, कांग्रेस ने जताई उम्मीद। बिना पूर्व सूचना के मेलजोल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, नोटिस में कहा आपका ऐसा आचरण मर्यादा से परे। आतंकवाद पर चीन फिर से हुआ बेनकाब, यूएन में आतंकी रऊफ को काली सूची में डालने के भारत के प्रस्ताव का किया विरोध। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास फिर से हुआ धमाका, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार और भारी मात्रा में बरामद किया विस्फोटक। मध्य प्रदेश में अब टैक्स फ्री नहीं रहेगी द केरला स्टोरी, 4 दिन में ही शिवराज सरकार ने बदला अपना फैसला, देना होगा टैक्स। आईएसआई ने बनाया था लाल किले पर हमले का प्लान, दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, बड़ा फिदायीन हमला करने की तैयारी में है आतंकी। बच गई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायकों की अयोग्यता पर हम नहीं लेंगे फैसला, एससी की बड़ी बेंच को सौंपा मामला। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पैमाने पर छटनी के बाद कर्मचारियों को मिला एक और झटका, अब नहीं बढ़ेगी सैलरी, बोनस में भी होगी कटौती। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पूरी तरह संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। इस्तीफा न देते तो बच सकती थी उद्धव ठाकरे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए कई देशों का कोटा होगा खत्म, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेश किया विधेयक। एशिया कप 2023 को लेकर पाकिस्तान की मेजबानी पर बड़ा खतरा, यूएई में नहीं खेलना चाहता श्रीलंका और बांग्लादेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में अब नहीं दिखेगा मोदी फैक्टर का जलवा, 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार, 2 ने भाजपा की वापसी का जताया अनुमान। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सभी 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग हो गई। राज्य में 72% मतदाताओं ने अपनी सरकार चुनने के लिए वोट किया। चुनाव परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। फाइनल मतगणना से पहले और वोटिंग के बाद विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने अपना आकलन और अनुमान जता दिया है, जो कि काफी दिलचस्प है। चूंकि सभी एग्जिट पोल में सत्ताधारी पार्टी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दी है, वहीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को दिखाया गया है। कर्नाटक में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है, यानी कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। किसी भी पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत के आंकड़े 113 होने चाहिए। आइए जानते हैं एग्जिट पोल्स के बारे में। एबीपी न्यूज ने अपने एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया है। आंकड़ों में बीजेपी को 83 से 89, कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिलने के आसार है, वहीं जेडीएस को 21 से 29 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जी न्यूज ने ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए 79 और 94 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और कांग्रेस के लिए 103 से 118 सीटें, यानी कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़ों को पार कर सकती है। वहीं टाइम्स नाउ ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को मात्र 85 सीटें और कांग्रेस को 113 सीटें यानी बहुमत मिलता हुआ बताया गया। इसके अलावा न्यूज नेशन के पोल में बीजेपी को साधारण बहुमत से 1 सीट ज्यादा यानी कि 114 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के लिए 86 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा जेडीएस को 21 और अन्य के खाते में 3 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात, कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित 5,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं मानता, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता
मानता है। इस कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र ओडिशा और टाटा मेमोरियल अस्पताल के मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने वैज्ञानिक प्रगति एक्सपो का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। पीएम ने कहा, एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वालों से लेकर रिक्शे वाले तक डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।